गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। संत निरंकारी मिशन। संत निरंकारी मिशन कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, ये मत परिवर्तन है, सोच का परिवर्तन है। जो भागवत जी हमें समझा रही हैं, गीता जी हमें समझा रही हैं, प्रभु परमात्मा निराकार दातार की चाह पूरी हो रही है यहाँ पर कि निरंकार रूप में मुझे जानो, निरंकार रूप में मुझे भजो, जैसे गोपियों ने भजा। कि शरीर घर में रहे, अपनी अपनी सेवाएं करते रहे, और मन चित चोर को दे दिया। भक्ति होती रही, आनंद मिलता रहा, इस परम शक्ति में अपने आप को रख लिया। हर पल रखने की बात हो रही है, आनंद में, परम शक्ति में। हे सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। तो संत निरंकारी मिशन आध्यात्मिकता का मिशन है। इस पाठशाला में, इस क्लास में रिवीजन हो रहा है। हर पल सत्य का संग करो, योग में रहो, ध्यान में रहो। संत निरंकारी मिशन का प्रारंभ 1929 में पेशावर पाकिस्तान से किया। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी के ब्रह्मज्ञानी सदगुरु जी थे कहन सिंह बाबा जी, जिन्होंने इस तड़पती हुई रूह को, जिसकी जिज्ञासा थी कि मोहन मेरे जीवन में आ जाए, मुझे भी मोहन की प्राप्ति हो जाए, जब गुरुद्वारे में शब्द गा रहे हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं, सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी की अवस्था देखकर कहन सिंह बाबा जी ने उनके कंधे पे हाथ रखा और कहा कि बताइए, आपको मोहन से मिलना है, आ जाना। अब ये आत्मा पहुंची और ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी के सदगुरु जी ने ये समझ लिया कि ये परोपकारी आत्मा है, ये चुप नहीं बैठेगी, ये आगे भी इस दात को बांटेगी। पर साथ में ये भी समझाया कि देहधारी गुरु जब ब्रह्म ज्ञान की दात देने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनके रास्ते में रुकावटें आती हैं, ये भी समझाया। और सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी को जो आत्म आनंद मिला था, आत्मा का कल्याण हुआ था, आत्मा गदगद हुई थी, साक्षात्कार हुआ था परमात्मा से, वो ये औरों को भी ज्ञान देना चाहते थे। उनके दोस्त उनसे कहते थे, तू हर पल ये बातें करता रहता है, अपने तक रख अपने आनंद को, लोग तेरी सुनना नहीं चाहते हैं, क्यों सुनाता है। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने कहा कि ये बीज की बोरी मेरे हाथ लगी है, इसे तो बोना ही है। इस भाव से सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने लगभग 14-15 साल तो चुप रहे, ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के। फिर ये चुप नहीं बैठे। पहले यह फौज में नौकरी करते थे, फिर इन्होंने भरण पोषण के लिए कुछ टाइम मालिक दातार दुनियाई तौर से ठेके पर भी सेवा की। फिर वहां भी इनका मन नहीं लगा, वहां तो मन लगना ही नहीं था। फिर इन्होंने टैटू का व्यवसाय किया, इसी भाव से। भाव देखिए कि मेरे संपर्क में जो भी आएगा उसे मैं प्रभु परमात्मा निराकार दातार से मिलाने का प्रयास करूंगा, ये सेवा करूंगा। और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव जाते जो टैटू, जो नीले रंग में शाई से नाम लिखे जाते थे या कुछ भी बनवा लेते थे हाथों पे, पहले बहुत ही क्रिया चलती थी, आज भी मेलों में देखने में आता है। तो जिसके भी संपर्क में जाते पहले पूछते, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, आपके पिता कौन हैं। लोग दुनियाई तौर पर बताते कि मैं यहाँ से आया हूँ, ये मेरा घर है, मेरे पिता का नाम ये है। नहीं, ये तो सांसारिक है घर आपका, ये पिता तो आपके सांसारिक हैं।
आपके आत्मा के पिता कौन है, आपके आत्मा का घर कौन है। आप अपना आवागमन मिटा लो। ऐसे भाव से ये सबको समझाने का प्रयास करते, और जो इनके संपर्क में आते वह ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर भी लेते। तो ये सन 1929 में पेशावर पाकिस्तान से शुरू हुआ मिशन। देश का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान आए बड़ी विकट परिस्थितियों में। बंटवारे में सब इधर आकर भारत में सब दूर दूर हो गए, गिनती के ही महात्मा थे। पर फिर भी यह रूह शांत नहीं बैठी, और सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के साथ इनके अनन्य भक्त सतगुरु बाबा अवतार जी ने ये सेवाएं की। तो दासी भी यही कहती है कि धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, मत का परिवर्तन हुआ है। वो मुझे मिले हैं जो मैंने भागवत जी में पढ़ी, निरंकार प्रभु परमात्मा। वो मुझे प्राप्ति हुई है जो बचपन से जिज्ञासा थी दासी को, कि मुझे थोड़े बहुत देर की भक्ति नहीं चाहिए, मुझे हर पल मेरे राम चाहिए, मुझे हर पल मेरी दुर्गा माँ चाहिए, हर पल दातार। और सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने इस ज्ञान को रोका नहीं, इस प्रचार को रोका नहीं। और यही बात सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के भी अंतरकरण में समाई कि अवतार जी इस पैगाम को आगे बढ़ाएंगे। ये पैगाम पूरी ही मानवता के लिए है, धर्मों में नहीं बटा है। मिशन क्या है? सोच। एक बच्चा जब अपना मिशन बना लेता है कि मुझे गरीबी से ऊपर उठना है और मुझे जो ऐसे ऐसे कार्य करने हैं, और साथ में अपने परमात्मा को लेके चलता है, अपने इष्ट को लेके चलता है, तो उससे कोई भी काम बुरा नहीं होता है। मूल को हम ना छोड़ें दाता, हम सब तरफ अपने आप को बांटे नहीं, कि समय समय के अनुसार हम भक्ति करें। परमपिता परमात्मा एक ही है। सतगुरु बाबा अवतार जी ने भी इस भक्ति को, इस ज्ञान को आगे बढ़ाया। फिर सतगुरु बाबा गुरबचन जी हुए तीसरे सतगुरु जी। उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया और मानवता का पाठ पढ़ाया, नारी जाति का सम्मान कराया, नशे पर रोक लगाई, युवाओं को सत्संग में आने की प्रेरणा दी, बाल संगत शुरू कराई, दहेज रहित शादियों का संदेश दिया। अपने ही सुपुत्र जी की, बाबा हरदेव जी की शादी में उन्होंने कुछ न लिया न दिया, संगत में ही शादी हुई, समधियों को परेशान नहीं किया। आगे सतगुरु बाबा हरदेव जी हुए चौथे सतगुरु जी संत निरंकारी मिशन के। इन्होंने भी सहजता से, सरलता से इस मिशन को आगे बढ़ाया। अमन के मत वाले, शांति के मत वाले, सुकून के मत वाले सतगुरु बाबा हरदेव जी, निराकार और साकार। ये सरदार असरदार निकला हमारी जिंदगियों में, जिसने हमें ठंडक पहुंचा दी, अपने निज स्वरूप में बैठा दिया। इनके ही समय में दासी के परिवार ने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की। अब गुरु बेचारा क्या करे जब सिक्कड़ में ही खोट है, जब इनके ही जहाज से कोई उतर जाएगा, नाव से कोई उतर जाएगा, कूद जाएगा भवसागर में, तो इधर उधर ठोकरे खानी ही है। फिर तो ये तो मोल से जोड़ रहे हैं। फिर पांचवी सतगुरु जी हुई हमारी सतगुरु माता सविंदर जी, जिन्होंने हमें पैगाम दिया कि भक्ति मार्ग में कंधे से कंधा मिलाकर करो। चलो,
कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। आज वर्तमान में संत निरंकारी मिशन की छठी सदगुरु माता सुदीक्षा जी जो हमें शिक्षाएं दे रही हैं कि बस एक मिलता से प्रभु की भक्ति करो, तन्मयता के साथ भक्ति करो, कोई दूरी न रहे निरंकार में तुम में। संत निरंकारी मिशन में 5 प्रण भी हैं जो सदगुरु बाबा अवतार जी के सुपुत्र जी सज्जन जी ने लिखे। पहले ज्ञान ऐसे ही दे दिया जाता था, पर ज्ञान का दुरुपयोग ना हो, जो भी आएगा ज्ञान ले जाएगा और पता नहीं उस ज्ञान से कैसे अपने जीवन को वह चलाए। तो इसीलिए 5 प्रण भी बनाए गए। ये सज्जन सिंह जी नहीं बनाए। तन मन धन निरंकार का है, इस निरंकार का ही समझना है, इस पर अभिमान नहीं करना है। दूसरा प्रण अपनी जात पात वर्ण मजहब का अभिमान नहीं करना है। तीसरा प्रण किसी के खाने पीने पहनने पर आपत्ति नहीं करनी है, नफरत नहीं करनी है। मालिक यहाँ भक्ति का स्वाद चखना है, किंतु परंतु नहीं करना है। चौथा प्रण ग्रस्त में रहना है और वेशधारी साधु संत फकीर बनकर बाहर नहीं निकलना है। फर्ज पूरे करने हैं, कर्तव्य पूरे करने हैं, अधिकार नहीं जमाना है। और 5वां प्रण है सदगुरु जी द्वारा प्रदान किया गया ब्रह्म ज्ञान सदगुरु जी की आज्ञा के बिना किसी पर नहीं खोलना है, जब तक आज्ञा ना हो। जैसे हम दवाई लेने जाते हैं डॉक्टर से और डॉक्टर साहब हमें कुछ परहेज बताते हैं, यदि हम परहेज नहीं करते हैं तो दवाई का असर नहीं होता है। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान का असर हम पर नहीं होने वाला है जब तक हम बैर नफरत ईर्ष्या पड़े रहेंगे। दातार यहाँ बहन भाई सेवा दल की वर्दी भी पहनते हैं, इसी भाव से कि ये एहसास हो कि हमें सदगुरु जी की सेवा बढ़ चढ़ के करनी है। गुरसिख हमेशा नतमस्तक रहता है, पेड़ की तरह से नहीं, वृक्ष की तरह से नहीं। मालिक कि उसमें फल भी नहीं है फिर भी वह अकड़ा हुआ है। घास की बाती जो हर हाल में जो जमीन से जुड़ी रहती है, ऐसे ही हर हाल में सतगुरु जी से जुड़े रहना है, साकार से जुड़े रहना है। निरंकार मिले हैं हमें, निरंकार मिले हैं हमें। तो ये मिशन जात पात का मिशन नहीं है। इन सब बंधनों से ऊपर उठकर यहां भक्ति कराई जा रही है। देखिए तो सही, हम माता दुर्गा जी की पूजा करनी शुरू कर देते हैं, फिर मन में आता है अरे गणपति बाबा की तो पूजा हुई नहीं है। माँ को ये अच्छा नहीं लगेगा कि पहले हमने गणपति जी को नहीं पूजा। भाव कोई बंधन नहीं है। हाँ, गौरी नंदन पुत्र कह के उनका भी सत्कार कर लिया। अरे अरे यदि हमने शिव जी की पूजा कर ली और विष्णु भगवान जी की नहीं की तो शिव जी को बिल्कुल अच्छा लगने वाला नहीं है। नहीं, विष्णु भगवान जी को भी सत्कार करना है, नमस्कार करना है। बाल गोपाल के रूप को यदि हम नमस्कार कर रहे हैं तो चक्रधारी कृष्ण को भी नमस्कार करना है, गोपियों वाले कृष्ण को भी नमस्कार करना है, धनुषधारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के हर स्वरूप को नमस्कार करना है, संत हनुमान जी को नमस्कार करना है, संत नारद जी को नमस्कार करना है। सारी बातें दासी को संत निरंकारी मिशन में ये प्रैक्टिकल में मिली हैं। ये धन्यंकार जो चरणों में हो रहा है आत्मा को हो रहा है, शरीरों को नहीं हो रहा है। ये चरणामृत जो बन रहा है प्रभु श्री कृष्ण जी ने चरणामृत बनाया, भगवान राम जी का समय में चरणों का चरणामृत बनाया, सारे में छिड़का। ये गंगा जी जो बह रही हैं, इनका जल जो पाक पवित्र हम अपने घरों में लाकर रखते हैं,
तो नमस्कार है। मन की शुद्धि होती है सत्संग में, तन की शुद्धि भी हम नहीं कर पाते। स्नान तो हम कर आते हैं गंगा जी में, और संत के यहाँ सारे ही तीर्थ स्वयं मालिक हाजिरी भरते हैं। तो रहमत करो, कृपा करो कि संत निरंकारी मिशन किसी एक जात का नहीं है, सभी का ही है। और ये इस मिशन को जो पाकिस्तान पेशावर से शुरू हुआ सन 1929 में, सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी द्वारा ये प्रारंभ किया गया, आज परिचय का मोहताज नहीं है। विश्वव्यापी ये मिशन है। ये संदेश हर मानव जात के लिए है। दातार तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। जहाँ भी दैवीय आपदा आती है, कुछ मुसीबत परेशानी होती है, तो संत निरंकारी मिशन के सेवादार माता जी की आज्ञा से पहुंच जाते हैं सेवाओं में, और अपने होने का, कर्ता भाव का कोई वहाँ पे एहसान लिए मन में नहीं जाते। नम्रता से, सहजता से, सरलता से जाते हैं। सतगुरु जी के हुक्म में रहना आ जाए, शुक्रिया करना आ जाए हर पल। धन्यवाद जी।